الأغلب سألني عن المنظومة المرورية الذكية اللي ترصد المخالفات عن طريق هذه الكاميرات. شوفوا هذه المخالفات لايف عن كل مسار، مثلا 65 مخالفة، ما بالك باقي المسارات. لكن بتقول لي الكاس شو ترصد هذه الكاميرات؟ أنا بقول لك هذه الكاميرات منظومة المرورية الذكية ترصد المخالفات اللي هي عدم ارتداء الحزام، 1. 2. استخدام الهاتف أثناء القيادة. 3. عدم ترك مسافة كافية. 4. عدم الالتزام بخط السير. 5. الوقوف في الخط من غير مبرر. هذه الخمس مخالفات ترصدها هذه الكاميرا، وفي كاميرات ثانية ترصد مخالفات الضجيج. انتبهوا يا اخواني। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैर से होंगे। तो एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। भाई आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। भाई आपको पता है कि टेक्नोलॉजी वो कितनी तेज़ी से फैल रही है और टाइम बाय टाइम उसमें जो है ना इजाफा होता जा रहा है, अपडेट होती जा रही है। अब आपको पता है कि सऊदीया में तो यहाँ पे ट्रैफिक का भी उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, जगह जगह पे कैमरे से उसकी पेनल्टीज़ मिलती है। लेकिन दुबई में जिस तरह उन्होंने अपडेट किया हुआ है एआई कैमरे के थ्रू, उन्होंने जो है ना ऐसे जो है ना कैमरे वो इंस्टॉल की हुई हैं जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो भी कोई बंदा मुखालफा या पेनल्टी या गैर कानूनी काम करता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो जो कैमरे हैं वो आपको मैं एक वीडियो भी दिखा देता हूँ, इस वीडियो को आप देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वीडियो में वो बाकायदा लाइव कैमरा दिखा रहे हैं, जिस तरह उनको पेनल्टीज़ जो है ना वो सामने नज़र आ रही हैं, जितनी पेनल्टीज़ लोग ले रहे हैं, कितनी तादाद में कितनी गाड़ियां हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख लें इसको, इसके बाद फिर बात करते हैं। नाज़रीन, दुबई पुलिस का एक और जबरदस्त ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है। ये ट्रैफिक सिस्टम काम कैसे करता है? ये एआई से भरपूर है और दुबई के मुख्तलिफ रोड्स पर इस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। ये सिस्टम काम कैसे करता है और गाड़ी में बैठा अगर कोई वायलेट करता है, किसी भी ट्रैफिक वायलेशन को करता है, तो ये काम कैसे करता है उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ है मिस्टर मोहम्मद हमजा। जस्ट टेल अस अबाउट दिस इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ he can detect the violators. This is new system which is installed in Sheikh Zayed Road and Maidan Road and Al Khair Road. It's AI camera which is fixed on the gantry, which detect the seat belt, not wearing the seat belt, and using the phone, okay, and stop on the road without reason, using the hard shoulder, which is for the emergency, and people is escape the traffic and using the emergency, and also not renew the car registration. Also we have a NPR camera that can detect the plate number and issue the ticket. And this system is completely AI, so the camera will detect the driver and analyzes and then issue the ticket without any human source. Yes. So no police will check and nobody will say this is wrong, this is not. No, it's completely AI system, so no human source, 100%. यहाँ पे ये जो सिस्टम है मुकम्मल तौर पर एआई जनरेटेड सिस्टम है। यहाँ पे आपका लगे ये शाराए शेख जायद रोड, अल खेल रोड, मैदान रोड, एआई से भरपूर ये कैमराज हैं। सीट बेल्ट नहीं पहनते, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और रोड पे जो हार्ड शोल्डर होता है, यानी कि येलो लाइन से इस तरफ जो हार्ड शोल्डर होता है जो सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए होता है, अगर आप वो भी यूज करते हैं, इस तरह की कोई भी वायलेशन आप रोड पे करते हैं, ये कैमरा डिटेक्ट करेगा और विद इन सेकेंड्स आपको फाइन आ जाएगा। दुबई पुलिस का एक और इनिशिएटिव भी है, बायोमेट्रिक टनल है। और ये जी भाई देखिए, आपने देख लिया जो उन्होंने वीडियो में दिखाया। यार देखिए, आप खुद सोच ले, एआई के थ्रू इन्होंने जिस तरह की एआई से इन्होंने जो है ना फ़ायदा उठाया हुआ है, तो वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह दुबई जो है ना, आपको पता है वहाँ पे भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं और ट्रैफिक का निज़ाम वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मसला बनता है। लेकिन उन्होंने इससे बचने के लिए जिस तरह एआई अपडेट किया हुआ है, कैमरे उसके इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिकली ना यहाँ पे आपको कोई पुलिस मिलेगा, वहाँ पे ना कोई आपको कोई ट्रैफिक वार्डन मिलेगा। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है, यहाँ जगह जगह पे वो ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं बेचारे धूप में और जिस तरह वो ड्यूटी देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा आपको नहीं मिलेगा जो
ट्रैफिक जो मुतालिक उनका कोई बंदा हो, मे भी समटाइम्स होता है, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर आराम से अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। लेकिन इन्होंने खुद ऑटोमेटिकली जिस तरह जितने भी लोग पेनल्टीज़ करते हैं, ख़ासकर इन्होंने तकरीबन 5 चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वो ज़ोर दिया हुआ है और पेनल्टीज़ उस पर काफ़ी आती है। जी भाई, तो इन्होंने तकरीबन जो 5 मुखालफे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ज़ोर दिया हुआ है। एक जो है ना बेल्ट पे काफ़ी उन्होंने ज़ोर दिया हुआ है कि बेल्ट जो है ना वो ज़रूर पहने। यहाँ पे सऊदीया में भी ये निज़ाम है और दुबई में तो ख़ासकर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट निज़ाम है, तो आपको बेल्ट पहनना ज़रूरी होगा। सेकंड नंबर पे मोबाइल का इस्तेमाल मत करें। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं उस पर भी काफ़ी पेनल्टी मिलती है, क्योंकि आलमोस्ट मैंने सुना हुआ है कि तकरीबन 200 दरहम से स्टार्ट होता है, आलमोस्ट 400, 600, 800 दरहम तक ये पहुँच जाता है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। यहाँ पे आपको पता है सऊदीया में भाई, अगर आपने रेड सिग्नल क्रॉस किया उस पर 3000 रियाल मुखालफा आता है। इट्स अ बिग अमाउंट, क्योंकि आप खुद सोचे भाई, एक बंदा होता है, न्यू होता है, तो ऑलमोस्ट उसकी 2500 3000 सैलरी होती है। तो अगर उस पर मुखालफा आ गया तो वो क्या करेगा। और आपका यहाँ पे ये कानून है कि भाई जब तक आपने अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जमा नहीं की, इसकी अपनी डेडलाइन होती है। अगर आपने वो जमा नहीं किया तो वो आपसे ऑटोमेटिकली, आपका अगर अकाउंट अलराजी का है ना, वो आपसे डिडक्ट कर लेगा। ऑलमोस्ट तकरीबन 45 डेज़ वो आपको एक्सटेंड दे देते हैं, आपको टाइमिंग दे देते हैं कि आपने उस पर जमा करना होगा। लेकिन अगर आपने जमा नहीं किया तो जो 25% उस पर लगा होता है ना, तो वो आपको फिर पूरा अमाउंट जमा करना होगा। वो आपके ऑटोमेटिकली वो आपसे डिडक्ट कर लेते हैं। अगर आपका अकाउंट माइनस में भी चला जाता है ना, तो ये मसला होता है, अकाउंट का भी बंद हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। दुबई में आपको यहाँ पे इस वजह से उन्होंने कहा है कि एक बेल्ट का, एक मोबाइल का, और दूसरी ये बात, जो रोड में जाते हैं ना तो उसमें डिस्टेंस रखे। मतलब अगर कोई डिस्टेंस भी नहीं रखता तो उस पर भी मुखालफा आता है। हाँ, और दूसरी ये बात, तीसरी बात की चौथी बात, रास्ते में जा रहे हो आप और आपने मेन रोड पे बग़ैर किसी उधर के या बग़ैर किसी, मतलब आपका कोई मसला ना हो, बग़ैर किसी मसले के आपने अगर गाड़ी को दरमियान रोड में खड़ी कर दी तो उस पर भी भाई मुखालफा मिलता है, उस पर भी ये पेनल्टी दे रहे हैं। तो एआई वाले इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनको बंदों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स दे डिडक्ट योर पेनल्टी। और जो वायलेशन भी आप करते हैं वो सामने स्क्रीन में नज़र आता है, क्योंकि आप देख रहे थे कि सारे स्क्रीन में जितनी गाड़ियां हैं और जितनी गाड़ियों को मुखालफे मिल रहे हैं और जितनी तादाद में मिल रहे हैं और कितनी तेज़ी से बढ़ रही थी, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने सेकंड में वो हर पेनल्टी को कैप्चर करके उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, क्योंकि इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अब सऊदी अरबिया में भी एआई का यूज़ आ जाए। अब देखो, मैं आपको, सऊदीया में क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म है या आपकी गाड़ी का फहास ख़त्म है, जो टेक्निकल जो वो होता है ना गाड़ी का मेंटेनेंस का, अगर वो ख़त्म है तो उस पर भी आपको पेनल्टी मिलती है। वो स्कैन करती है ऑटोमेटिकली कैमरा। तो ये भी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट जा रही है। हम अगर में पाकिस्तान को देख ले तो भाई मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हम यहाँ पे जो ममालिक है हमारे अरब ममालिक, वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, हर चीज़ वो डेवलप हो रही है, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो इनके बंदे भी अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे यार लोगों का क्या हाल बना हुआ है। अगर आप ट्रैफिक की तरफ जाए, हर जगह पे एक अजीब सूरत बनी हुई है। बात यहाँ पे क्यों मैं पाकिस्तान के लिए आता हूँ, दिल खफा हो जाता है भाई। यहाँ पे मैं इन ममालिक को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार हम कहाँ पे जी रहे थे। माशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन मसला क्या बना हुआ है, सिस्टम नहीं है। यहाँ पे इनका सिस्टम है, रूल्स रेगुलेशन है, यू हैव टू फॉलो। अगर आपने फॉलो नहीं किया भाई आपको पेनल्टी मिलेगी। और ऐसी पेनल्टी है कि आप अगर बाहर जाना भी जाए, वापस जाए, जब तक आपने वो पेनल्टी जमा नहीं होगी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू रिजॉल्व इफ आफ्टर डेट यू कैन गो। लेकिन अगर आपका 10 रियाल का मुखालफा हो या आपका 10,000 रियाल मुखालफा हो, आपने वो जमा करना होगा भाई। कोई रियायत नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई माफ़ी नहीं। यहाँ पे कानून है तो कानून है, वो अमीर हो या गरीब हो, यहाँ पे सब लेवल एक ही है। तो भाई मैंने बताने का मकसद ये है ना कि यहाँ पे आप जो भी भाई गाड़ी चलाते हैं ना तो बहुत एहतियात करें। मैंने आपको पेनल्टीज़ के हवाले से बताई भी है, तो भाई बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। बताने का मकसद इन शॉर्ट यही है कि भाई यहाँ पे ड्राइविंग करते हो ना बहुत एहतियात से करो, जल्दी मत करें, आराम से करें, बेल्ट लगा कर, मोबाइल ना, हैंड फ्री ले लो, ब्लूटूथ ले लो, वो यूज़ करो, तो कोई सख्ती नहीं है आप पे। कैमरा आ रहा है तो भाई इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक वीडियो दी मैंने कहा चलो आप लोग साथ शेयर कर लेता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।